हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये पार्ट आई थिंक फोर्थ होगा जिसमें हम बैक इन और फ्रंट इन को इंटीग्रेट करेंगे। इससे पहले सारा सेपरेटली काम हो चुका है, अब दोनों को इंटीग्रेट करने वाला है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, सो कोड में आते हैं, VS कोड में, ठीक है। अब तक मान के चलो सारा को हम अभी फ़िलहाल में जस्ट क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ओके, सो बेसिकली हमें एक तरफ फ्रंट एंड चल रहा है, दूसरे तरफ हम बैक एंड चला लेते हैं। तो सी डी दूसरा बैक एंड का फोल्डर में जाते हैं, ठीक है। और इन क्या है ना, npm स्टार्ट, ठीक है। ओके, इधर बैक एंड चल रहा है, इधर फ्रंट एंड चल रहा है, ठीक है। तो हमें एक चीज़ बैक एंड में करना है जो हमने नहीं करा। तो अभी फ़िलहाल में बैक एंड का फोल्डर ओपन करते हैं और यहाँ पे अगर हम index.js में आते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है। एक चीज़ मिसिंग है जो कि कोर्स वाला, ठीक है। वो कोर्स हमें इंस्टॉल यहाँ पे कोर्स यूज करना पड़ेगा। कोर्स क्यों करते हैं ये आप नहीं पता है तो आप गूगल कर लो, मैं शॉर्ट में बताना चाह रहा हूँ। तो कोर्स बेसिकली एक यूआरएल से दूसरे यूआरएल पर रिक्वेस्ट करने के लिए कोर्स नाम का एक सिक्योरिटी फीचर्स होता है जो कोर्स अलाउ नहीं करता है। तो आप उसको अलाउ करना पड़ेगा बैकएंड में कि किस एंड पॉइंट से आप हिट करना चाह रहे हो, ठीक है। सो आप स्पेसिफिक एंड पॉइंट फिक्स कर सकते हो या डिफ़ॉल्ट सबको अलाउ कर सकते हो, लेकिन आपको करना पड़ेगा। तो हमें वो चीज़ इंस्टॉल करना पड़ेगा बैकएंड में। यहाँ पे आते हैं npm i-cors, ये कोर्स, ठीक है, इंस्टॉल करें। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस एक लाइन चीज़ें यहाँ पे इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट कोर्स फ्रॉम कोर्स, ठीक है। ये इंपोर्ट कर लिए और जस्ट जो मिडल वेयर है ना, वही एक मिडल वेयर ही है, थर्ड पार्टी मिडल वेयर। तो इसको हम जस्ट यहाँ पे रजिस्टर करने वाले हैं यूज मेथड को यूज करके। तो यहाँ पे कोर्स सिंपल, देखो मैंने जो यहाँ पे कुछ अलग चीज़ें ऐड नहीं किया। इसमें बहुत सारा चीज़ें ऐड करते हैं कि अगर स्पेसिफिक एंड पॉइंट के अलावा किसी और को हिट नहीं करने देना है फ्रंट एंड से, तो आप ये सब चीज़ें सेट कर सकते हैं। इसमें ऐसे करने का मतलब किसी से भी किया जा सकता है बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, सो सेव दिस। बस बैकएंड में मैं जस्ट इतना किया हूँ। तो अब हम एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे बैकएंड में हमें एक फ़ाइल यहाँ पे देखना पड़ेगा। राउट्स में क्या क्या पाथ्स डिफाइन किया हुआ है, ऑल EMP, ये सारा चीज़ हम अभी करने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल में हम अभी इसको मान के चलो, इसको बंद करते हैं। उसके बाद अभी फ्रंट एंड वाले में आते हैं। फ्रंट एंड में हमें सबसे पहले लिस्ट टेबल है ना, जो मेन है, मेन जिसके अंदर सारा चीज़ है, उसको हम ओपन करने वाले, ठीक है। ओके सॉरी, ये कहाँ गया लिस्ट टेबल इसके अंदर लिस्ट टेबल, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली मेन API कॉल करने वाले हैं और क्या। तो सबसे पहले हम एक स्टेट डिफाइन करते हैं, ठीक है। अभी तक सिंपल हार्ड कोडेड सब चीज़ था, हम यहाँ पे स्टेट डिफाइन करने वाले हैं। स्टेट में हम एक यूज स्टेट यूज करने वाले हैं। यहाँ पे एम्प्लॉइज, ठीक है, अरे भाई एम्प्लॉइज स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो रहा है इसके लिए सॉरी, एम्प्लॉइज, ठीक है। और इसके बाद हम सेट यूज स्टेट, मैं भी कभी कभी गड़बड़ कर देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये एक एम्प्टी एरे इनिशियली हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। और क्या अब ठीक है, अब जो API कॉल होगा, API से जो रिस्पॉन्स आएगा वो सारा इस नाम का वेरिएबल में आ जाएगा। तो हम API कॉल करने वाले हैं। API कॉल करने के लिए हमें एक यूज स्टेट डिफाइन कर ले जिसमें हमें स्टोर करने वाले हैं। और यूज स्टेट यहाँ पे इंपोर्ट हो गया होगा कहीं पे ये। और दूसरा हमें यूज इफ़ेक्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप यूज इफ़ेक्ट के बारे में जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो मैं तो यहाँ पे बता दूंगा। यूज इफ़ेक्ट बेसिकली साइड इफ़ेक्ट होता है और इसमें हम अभी यूज करते हैं, सपोज अपने समझ में आएगा यहाँ पे, ठीक है। सो यूज इफ़ेक्ट ये भी काइंड ऑफ हुक है, ठीक है। और ये एक कॉल बैक फंक्शन लेता है फर्स्ट, और दूसरा डिपेंडेंसी होता है कि ये जो कॉल बैक है इसके अंदर कब चलेगा। तो हम एम्प्टी एरे अगर दे रहे हैं तो जब फर्स्ट टाइम रेंडर होगा तब चलेगा।
तो हम यहाँ पे आते हैं, फर्स्ट टाइम रेंडर होगा, जो भी एपीआई से डेटा है वो रीड कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एपीआई कॉल करने वाले हैं, तो हम उसके लिए एक मेथड डिफाइन कर लेते हैं, फेच डेटा, ओके, इट्स कॉल बैक फंक्शन, जस्ट ओके। इसके अंदर हम एक चीज़ और करने वाले हैं, जो हम एपीआई कॉल करेंगे तो उसको हम एक्सयूज लाइब्रेरी यूज करने वाले हैं, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी होता है वो यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो हमें उसको फ्रंट एंड में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अभी हम फिलहाल में यहाँ पे देख सकते हो बैक एंड वाले फोल्डर में, उसको बैक करके हम फ्रंट एंड वाले फोल्डर में पहले जाते हैं। सो क्लाइंट, ठीक है। अब यहाँ पे npm ixoz, ठीक है, ये इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे वो यूज करने वाले हैं, ठीक है, जस्ट सेव दिस। सो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले, मान के चलो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट ixoz फ्रॉम ixoz, ठीक है, कर तो लिया। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे एपीआई कॉल करना है। तो बेसिकली हम यहाँ पे असिंक अवेट करने वाले हैं, अवेट करने वाले, तो हम इस मेथड को असिंक बनाएंगे, ठीक है, मेथड बोलते फंक्शन को, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज कांस्टेंट रेस्पॉन्स नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं और यहाँ पे अवेट कराएंगे और ixoz डॉट गेट मेथड यहाँ यूज करेंगे क्योंकि हम गेट कर रहे हैं, और इसके अंदर हमें URLs देना पड़ेगा और URLs वो होगा जो एंड पॉइंट होगा, ठीक है। तो एंड पॉइंट हम बैकएंड वाले जब फोल्डर ओपन करते हैं, बैकएंड वाले कहाँ पर रन कर रहा है, बैकएंड कहाँ पे रन कर रहा है, ओके। अगर हम यहाँ बैकएंड वाले जस्ट फोल्डर ओपन कर रहे हैं तो जस्ट index.js इसका ओपन करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैकएंड रन कर रहा है 8080 पे, ठीक है, और लोकल होस्ट 8080 पे। उसके बाद हमें उसके बाद पाथ देखना पड़ेगा, पाथ तो राउट्स वाला ओपन करना पड़ेगा, ये ऑल EMP नाम से पाथ है, उससे सारा डेटा आ रहा है, ठीक है। तो हमें एक चीज़ करते हैं, UI से जस्ट कॉपी करते हैं इसका लोकल होस्ट वाला, ठीक है, जस्ट कॉपी दिस, और इसका पोर्ट सिर्फ चेंज होगा। तो हम आते हैं फिर से VS कोड में, और VS कोड में फ्रंट एंड वाले में यहाँ पे हम करना है, यहाँ पे जस्ट डबल ये, ठीक है, और इसके अंदर हमें पाथ चेंज करना पड़ेगा, क्या है, सॉरी, पोर्ट 8080, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ऑल EMP, सिंपल, ये इन पॉइंट है, सेव किए, और ये हमारे हिसाब से कंसोल करके देख लेते हैं, आना चाहिए कुछ रिस्पॉन्स, ठीक है। लेट्स सेव इट, जस्ट सेव इट, एंड हम UI में जाए, अगर हम कंसोल करें, कंसोल करें तो कंसोल में रिस्पॉन्स देखो, ऑब्जेक्ट नाम आ रहा है, इसके अंदर एक ही वैल्यू है, एपी से आ रहा है ना, एपी से आ रहा है ना, नो आई डोंट थिंक सो। सो बेसिकली 1 सेकेंड, सॉरी, नहीं आ रहा है क्योंकि हमने इस मेथड तो डिफाइन कर दिया, मेथड को कॉल भी तो करना पड़ेगा भाई साहब, कॉल तो करना पड़ेगा यूज इफेक्ट के अंदर, ओके। सेव दिस और सेव दिस नाउ, ओके, यू नॉट येट, लेट्स रिफ्रेश इट, ओके। सो बेसिकली एरर आ गया, कह रहा है नॉट 404, मतलब ये इस नाम से URL डिफाइन नहीं है, नॉट फाउंड। तो हमने हो सकता है पाथ में कुछ मिस्टेक कर दिया, वेट, लोकल होस्ट ऑल EMP सी, अगर राउट में देखें तो ऑल EMP है, अगर index.js बैकएंड वाला हम देख रहे हैं, ठीक है, ओके, सॉरी, ये एक जेनरिक API नाम से भी है तो इसलिए नहीं आ रहा। तो हमें यहाँ पे इससे पहले API भी पाथ प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सेव दिस, ओके, अब आना चाहिए, रिफ्रेश दिस, ओ स्टिल नॉट, ओके, ऑलरेडी नॉट डिफाइन कि भाई, ओके। सो बैकएंड के जो API हम हिट कर रहे थे उसमें कुछ इशू आ रहा था, यहाँ पे हम देख रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पता नहीं क्यों हुआ, मैं जस्ट एक बार रीसेट किया हूँ, रीस्टार्ट किया हूँ लैपटॉप को। सो बेसिकली सेम इन पॉइंट अभी वर्क कर रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कुछ रिस्पॉन्स ऑलरेडी है। अब हम रिएक्ट वाला जो क्या बोलते हैं इंटीग्रेट कर रहे थे, यहाँ पे आते हैं, तो ये भी सेम इन पॉइंट है। जब सेव करते हैं और UI में चलते हैं, ठीक है, अगर हम इसका कंसोल देखें तो कुछ रिस्पॉन्स इस बार आना चाहिए, स्टिल नॉट, हाँ, यस, वी कैन सी, ओके। सो बेसिकली इसके अंदर डेटा नाम से एक फोल्डर है, और सॉरी ऑब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पे
डॉट डेटा करें और उसको कंसोल करें तो क्या होता है, तो अगर हम रिफ्रेश मारें, ठीक है, सो प्रॉपर एरे आ रहा है, ठीक है। सो बेसिकली हम यहाँ पे जो अब हम जो है ना सेट एम्प्लॉय ये मेथड से हम अपडेट कर देंगे ये वैल्यू को जो हमारे API से आ रहा है। सो सेट एम्प्लॉय एंड इसमें हमें ये चीज़ जस्ट क्योंकि ये एरे रिटर्न कर रहा है और इसका टाइप एरे, इनिशियल वैल्यू हम एरे रखे थे तो हम यहाँ से अपडेट कर दे रहे हैं। सेव दिस और फाइनली हमारा जो है इसमें आ चुका है, ये एक एरे है, ठीक है। अगर हम जस्ट इसको कॉपी करते हैं, अब हम इसको जो यहाँ पे अभी हार्ड कोड किए थे ना ये रो वाला, ये सारा हम करेंगे एक लाइक मैप करके, ठीक है। सो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट लेंगे, ये इसके अंदर जावास्क्रिप्ट चीज़ें लिखने वाले हैं। सो मैप सॉरी ये जो स्टेट है जिसमें API से रिस्पॉन्स आ रहा है वो डॉट मैप। सो बेसिकली ये एरे है, ठीक है। और ये कॉल बैक फंक्शन लेगा मैप, ठीक है, और इसको हम डिफाइन करेंगे। ओके एक सो मैप में हम एक कॉल बैक फंक्शन लेंगे, ठीक है, कॉल बैक लेगा और कॉल बैक फंक्शन जो होगा उसके अंदर हम ये सारा चीज़ें लिखने वाले। जस्ट सॉरी 1 सेकेंड, जस्ट ये है ना रो वाला पूरा जस्ट यहाँ से कट करते हैं और हम यहाँ पे करेंगे पेस्ट, सेव दिस, ठीक है। सो अगर हम UI में देखें और रिफ्रेश करें, ओके सो बेसिकली आप देख सकते हो जो जितना में एरे में क्या बोलते हैं उसको API से जितना सारा काउंट रिकॉर्ड है उतना सारा सेम ही आ गया इसमें, क्योंकि हमने अभी इसको डायनामिक अपडेट नहीं किया है लेकिन वो काउंट है जो टोटल उसके API के हिसाब से आ रहा है। तो इतनी बार ये लूप मैप के अंदर चल रहा है। सो बेसिकली अब हमें इसको है ना जो API से रिस्पॉन्स आ रहा है उसको करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये ऑब्जेक्ट के अंदर लेते हैं और यहाँ पे सपोज EMP नाम का एक ऑब्जेक्ट होगा प्रत्येक एरे के अंदर, ठीक है। EMP डॉट नेम, उसी हिसाब से जस्ट इसको कट करो, EMP डॉट ईमेल, इसको हटाओ। सिमिलरली EMP डॉट नेम हो गया, ईमेल हो गया, डेजिग्नेशन सिमिलरली यहाँ पे EMP डॉट EMP ID। सो बेसिकली ये सारा वैल्यू वहाँ से आएगा जो API से आ रहा है। सो लेट्स सेव दिस, इस बार वैल्यू सब अलग अलग होना चाहिए। ओके जस्ट रिफ्रेश दिस। ओके सो आप देख सकते हो कि नेम है, ईमेल सब अलग अलग है, ठीक है। एम्प्लॉय ID नेम है, एम्प्लॉय ID सॉरी सब यूनिक है, ठीक है, ईमेल भी यूनिक है। सो ये वैल्यू अब प्रॉपर API से आ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो लिस्ट वाला था ना वो हो चुका है। अब हमें सपोज करो कि हम अपडेट वाला करते, जैसे इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे आएगा जो ये डेटा है। अभी तो मैं वहाँ से कर रहा हूँ हार्ड कोड, यहाँ से एक सेकेंड ये बैक एंड वाला को बंद करते हैं फिलहाल में। ये फ्रंट एंड वाले में यहाँ पे कहाँ गया app.js ना, किधर गया app.js से ये वैल्यू जो है ना हमने हार्ड कोड करके भेज रहा हूँ, ठीक है, हार्ड कोड करके भेज रहा हूँ ये वैल्यू, तो वही आ रहा है जब उस पर क्लिक करते हैं। तो एक चीज़ देखो यहाँ पर लिस्ट रेंडर हो गया, ठीक है, और उसमें जो एडिट बटन है उस पर जब क्लिक करें तो वो वैल्यू यहाँ पे पास हो, उससे जो वैल्यू आएगा तो हम करेंगे क्या, एक स्टेट डिफाइन करेंगे। आपको समझ में आएगा क्या करने वाले हैं। यहाँ पे हम एक स्टेट डिफाइन करेंगे, कांस्टेंट सिंगल EMP सेट सिंगल अरे भाई साहब स्पेलिंग में जो है सेम कर दो, ठीक है। जस्ट कॉपी दिस स्पेलिंग दिस सिंगल, ओके। और इसको हम जस्ट एक यूज स्टेट ही डिफाइन कर रहे हैं। स्पेलिंग वगैरह में इतना टाइम मैं क्यों लगा देता हूँ, यूज स्टेट, ठीक है, और सेव दिस। तो बेसिकली ये एक ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट ही लेगा ना, हाँ सपोज ये एक ऑब्जेक्ट लेगा, एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ठीक है, और यहाँ पे डॉट नहीं कॉमा, ओके। सो एरर क्यों हो रहा है, ओके
ओके, सो बेसिकली यहाँ पे हम इसको अभी कमेंट कर देते हैं। ये एक सिंगल यूजर डिफाइन किया हूँ, और क्या होगा ना कि हम अपडेट वाला है ना, इसमें हम पास करेंगे, ठीक है। और जो ये सिर्फ जो वैल्यू होगा स्टेट होगा, और ये स्टेट का वैल्यू आएगा इसके अंदर से। सो लिस्ट वाले में हम एज ए प्रोब्स पास कर दे रहे हैं मेथड, सो सेट सिंगल मेथड, और वहाँ से हम अपडेट करेंगे और यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, इस कंपोनेंट में आ जाएगा वो वैल्यू, ठीक है। सो जस्ट सेव दिस और यस को जस्ट कॉपी करो, ओके। और हम चलते हैं लिस्ट वाले कंपोनेंट में। ये प्रूफ ड्रिलिंग का नाम सुना होगा, वही हम करने वाले हैं, अभी वही कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ से पेरेंट से पास कर रहे हैं और यहाँ पे हम रीड कर रहे हैं सेम, ठीक है। और जो रीड करें ना तो बेसिकली, और इसके अंदर है वो ये लिस्ट वाला, इसमें भी पास करना पड़ेगा। ज़्यादा नेस्टिंग हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं है, ठीक है। प्रूफ ड्रिलिंग का इम्प्लीमेंटेशन भी देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। जस्ट सेव दिस, ओके। सो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐप से लिस्ट में, और लिस्ट के अंदर ये लिस्ट टेबल है, तो ये कंपोनेंट में पास कर दे। एक्चुअली मुझे नीड है लिस्ट टेबल में वो डेटा वहाँ से अपडेट करना है, तो ये पास हो गया। और लिस्ट टेबल जो कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे हम प्रोब्स पास किए वहाँ से, तो यहाँ पे हम रीड करेंगे और जस्ट रीड दिस, ठीक है। जस्ट सेव दिस। और ऐसा क्यों कर रहे हैं नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, अभी जस्ट पहले दिखाता हूँ करके रहा हूँ। यहाँ पे आ गए, ठीक है। और जब अपडेट वाले पे इस आइकन पर जब क्लिक किया यूजर तो वो चला, तो हम यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट लगाएंगे, ठीक है। ऑन क्लिक, ठीक है। और यहाँ पे एरर जैसे क्यों आ रहा है, एडिट हैंडलर, ठीक है। मेथड यहाँ पे चलेगा, और ये मेथड सपोज करो यहाँ से कट करो, यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन होगा, हैंडलर फंक्शन होगा, उसमें ये फंक्शन कॉल होगा, और ये फंक्शन को ये EMP जो है ये पास करेंगे डेटा, ठीक है, जो एक्चुअल उस रो का होगा वो पास करेंगे। और ये फंक्शन हम अभी डिफाइन करने वाले, ऊपर फंक्शन को हम सपोज यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं। सो कांस्टेंट दिस फंक्शन नेम, और ये कॉल बैक फंक्शन, और ये फंक्शन लेता है EMP, ओके। जस्ट गो देयर। सो बेसिकली जब वहाँ पे क्लिक किया, वहाँ पे क्या बोलते हैं, उस पर क्लिक किया तो ये कंपोनेंट को ये पास होगा, ठीक है। और इस कंपोनेंट में जो EMP है, ठीक है, क्या है ना, सपोज, हाँ। सो बेसिकली हम यहाँ पे ये ले रहे हैं, ये इसमें हम करेंगे। पहले एक सेकेंड जब इसको कंसोल कर देते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो। EMP जस्ट सेव दिस, ठीक है। अब हम चाहते हैं UI में बैक करते हैं, होम पेज पे आते हैं। सपोज यहाँ पे क्लिक किए, देखो यहाँ पे क्लिक किए तो ये एम्प्टी आ रहा है। ये कौन सा है, 5th है ना, क्रिएटेड, ओके। सो बेसिकली ये डेटा आ रहा है। एक बार अगर फिर से हम कंफर्म करना चाहे तो यह कंसोल से पहले कुछ स्ट्रिंग में हम डाल देते हैं जस्ट कंफर्म करने के लिए कि प्रॉपर वही डेटा है ना, ठीक है। मान के चलिए EE, जस्ट सेव दिस एंड अगेन रिफ्रेश दिस, नॉट फ्रॉम हेयर, जस्ट क्लिक हेयर, ओके। देखो प्रॉपर वो डेटा आ रहा है। सो बेसिकली हमें यहाँ से ये सारा ईमेल, एम्प्लॉय ID, ये सारा चीज़ हम वहाँ भेजने वाले हैं। सो मान के चलो हम यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जस्ट कंसोल करते हैं, और ये जो फंक्शन है ना, कहाँ गए ये, इसमें हमें अपडेट करना वैल्यू को, ठीक है। सो यहाँ से ये पास करेंगे, सॉरी, ये मेथड यहाँ कॉल होगा, मेथड नहीं, क्या बोलते हैं, स्टेट अपडेट करने वाला जो मेथड वो कॉल होगा। ये ऑब्जेक्ट लेगा और इसमें हम चीज़ें एक एक करके हम कर देते हैं, ठीक है। नेम EMP अरे डॉट नेम, ठीक है। EMP सपोज लेट्स पास इट, मतलब मैं पूरा पास कर दे रहा हूँ, वहाँ पे हम बाद में देखा जाएगा, ठीक है। जस्ट पूरा पास कर दिया हूँ। और ये जब हम यहाँ से पास किए, ठीक है, तो यहाँ app.js है ना, ये इस कंपोनेंट तक ये आ गया डेटा, ठीक है। अब हमें इस जो एम्प्लॉय पास कर रहे हैं ना, उस समय ये डेटा चला जाएगा, ठीक है। सो अगर हम यहाँ से बैक जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं और जस्ट यहाँ क्लिक करते हैं, तो देखो ये डेटा सारा आ रहा है, ठीक है। हम कुछ नहीं किए, जस्ट एक स्टेट डिफाइन किए हैं
ठीक है, आ रहा है। तो बेसिकली हम एक बार एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या है। तो जो मेन ऐप है इसमें एक स्टेट डिफाइन किए, हमें ये डेटा इस कंपोनेंट में जब क्लिक करेगा एडिट पे, वहाँ से जब क्लिक करे तो अपडेट हो, वो स्टेट अपडेट हो यहाँ पे, जब क्लिक करे तो ये स्टेट यहाँ पे अपडेट हो, ताकि हम वो वैल्यू हम इसमें पास कर सके। वही किया हुआ फिलहाल में, ठीक है। सो प्रूफ टेलिंग यहाँ पे यूज हुआ है। सो बेसिकली वो डेटा आ गया, ठीक है। और हम अपडेट वाला हो गया। अब अपडेट वाला भी मतलब जैसे अपडेट का जो कंपोनेंट है उसमें अब हम एपीआई कॉल करेंगे, ठीक है। एपीआई में आते हैं और ठीक है, यहाँ पे अपडेट हैंडलर जो है ना, यहाँ पे हम एपीआई कॉल करने वाले, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे अपडेट फेच, ओके ओके ओके। जब ये अपडेट मान के चलो ये यूआई है, इसमें कुछ वैल्यू चेंज करे और अपडेट करे, ठीक है, अपडेट करे, तो उस केस में कहाँ गया, एपीआई में कॉल करना पड़ेगा पैच वाला, ठीक है। तो यहाँ पे सबमिट पे जैसे क्लिक करेगा तो इस केस में हमें चीज़ें वो डेटा को अपडेट करना है। कौन सी डेटा हमारा अपडेट फाइनली होके आएगा किसमें स्टेट डिफाइन है ना, कहीं पे है तो कहीं पे भाई नहीं, ये रहा ईएमपी, ठीक है। सो यहाँ पे हम एपीआई कॉल करेंगे। तो हम यहाँ पे कांस्टेंट, एक सेकेंड पहले हम असिंक एक्सियोज इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट एक्सियोज, ठीक है। और यहाँ पे जब सबमिट पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे आएगा और अवेट, ठीक है। मान के चलो हम इसको असिंक बना सकते हैं कि नहीं, लेट्स मेक इट अवेट एक्सियोज डॉट, यहाँ पे हम पैच मेथड यूज करने वाले हैं क्योंकि हम पार्शियल अपडेट करने वाले हैं। तो पैच TCH, पैच जो हम API में बनाए हैं वो भी होगा यहाँ पे, स्पेलिंग पैच है नहीं है, P होगा, ओके। सो यहाँ पे हम वो URL पास करेंगे और URL हम एक बार बैकएंड को देखना पड़ेगा फिर से। पोस्टमैन में आते हैं, ठीक है। पोस्टमैन में मैं पैच नाम से कुछ हिट नहीं किया हूँ अभी फ़िलहाल में। तो मान के चलो यहाँ तक जस्ट कॉपी यहाँ से करते हैं, ठीक है। जस्ट कॉपी दिस, अब आते हैं यहाँ पे जस्ट पेस्ट है। उसके बाद API हम देखते हैं बैकएंड में जो राउट से क्या है यहाँ पे अपडेट करने के लिए, अपडेट। उसके बाद ये आईडी पास करना पड़ेगा। सो बेसिकली यहाँ से कॉपी करते हैं, फिर उसको थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आते हैं। सो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आईडी पास करना पड़ेगा, ये आईडी डायनामिक होगा, ठीक है। सो हम इसको बैकटिक के थ्रू यूज करते हैं ताकि उसको वेरिएबल बना सकें। बैकटिक यूज करने आता होगा आई होप, ओके। सो जस्ट यहाँ से $, और बेसिकली यहाँ पे हम वेरिएबल पास करेंगे, जो वेरिएबल आ रहा है। सो इसमें हमें आएगा emp ID, ये ID के नाम से हम अपडेट करने वाले, तो ये आना चाहिए। सो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ओके। लेट्स सी, ओके। एंड उसके बाद ये सारा, उसके बाद ठीक है। सपोज को डेटाबेस में अपडेट होगा, जब क्लिक करें उसके बाद जब होम पेज में अगर जाए, जैसे ही सबमिट पे क्लिक करें तो वो मेरा होम पेज पे आ जाए, जो भी यूज़र लिस्ट हो वहाँ पे। तो हम इसके बाद इसको रीडायरेक्ट करेंगे वहाँ पे। तो इसके लिए एक हुक यूज करने वाले जो कि राउटर प्रोवाइड करता है। सो इम्पोर्ट यूज नेविगेट, ठीक है। और जो नेविगेट है ना, जस्ट कॉपी दिस, ओके। और यहाँ पे आते हैं, ओके सॉरी, ये यूज नेविगेट हो गया। और यूज नेविगेट को हम मान के चलो यहाँ पे डिफाइन करते हैं कांस्टेंट नेविगेट नाम से एक वेरिएबल में हम इसको जस्ट डिफाइन कर रहे हैं। ये एक हुक ही होता है, ठीक है। और ये नेविगेट है ना, जस्ट यहाँ से कॉपी करेंगे, देखो कैसे यूज करते हैं, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे यूज करके इसको हम रीडायरेक्ट कर देंगे वहाँ पे, कहाँ पे, जो होम पेज है, ठीक है। लेट्स सेव इट एंड सी UI से हम चेक करते हैं होता है कि नहीं। एक बार पहले जाते हैं होम पेज पे, एक बार रिफ्रेश करते हैं। मान के चलो हम इसका SD3 है ना, इसका हम कुछ चेंज करने वाले हैं। मान के चलो SD3 हो गया, जैसे हिट करेंगे, ओके यहाँ पे आ गया। तो प्रॉब्लम आ गया, कुछ इंटरनल एरर आ रहा है। सो API कॉल में कुछ एरर आ रहा है फैच वाला में, ठीक है, इंटरनल एरर,
ओके, जो एरर आ रहा है ना बेसिकली बैड रिक्वेस्ट करके कुछ है जो इंटरनल 50 एरर है। और यहाँ पे अगर हम बैकएंड में कुछ एरर जो यहाँ पे आ रहा है तो हम देख सकते हैं कि जो इनवैलिड इनपुट सिंटैक्स है जो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं ना आईडी, उससे पहले कॉलन पास करें, जो कि नहीं, यहाँ पे कॉलन पास नहीं करना है। सेव करते हैं। अगर आप पोस्टमैन में मैं यूज किया हूँ तो आप नोटिस करे होगे उस टाइम, अगर कोई किया याद है तो दिखाता हूँ। जैसे कि ये रहा, यहाँ पे कोई कॉलन नहीं है नंबर से पहले, तो वो उसके वजह से एरर आ रहा है। तो अब हम जस्ट उसको हटाया हूँ और अब इसको हम जस्ट चेक करने वाले यूआई साइड से। सो लेट्स गो इन यूआई एंड सपोज ये होम पेज है और हम सपोज करते हैं हम यहाँ से क्लिक करते हैं और ये फुल स्टैक डेवलपर 3 के बाद ट्रिपल ई है ना, ये सारा को हम डिलीट कर सकते हैं। मान के चलो ये 4 कर देता हूँ, जस्ट सबमिट। ओके, सो बेसिकली ये हो गया है सबमिट एंड यू कैन सी हियर ये 4 ये अपडेट भी हो चुका है। सो प्रॉपरली ये वर्क कर रहा है अपडेट वाला, ठीक है। ओके, सो ये अपडेट वाला और लिस्ट वाला ये 2 एपीआई कॉल हो चुका है प्रॉपरली। अब हम पोस्ट वाला पे करते हैं। सो कोड में जाएंगे और कोड में जाने के बाद हम ऐड एम्प्लॉय वाला में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो सबमिट है ना, यहाँ पे सारा चीज़ें हमारा डेटा आ चुका है, लेकिन हम यहाँ से जस्ट हम पोस्ट करने वाले हैं। तो हम पोस्ट एपीआई कॉल करने वाले हैं। इसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा एक्सियोज फ्रॉम एक्सियोज, ठीक है। सो ये एक्सियोज यूज करके हम एपीआई कॉल कर रहे हैं, इसलिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जस्ट ये असिंक बनाना पड़ेगा क्योंकि हम अवेट लगाने वाले इसके अंदर। तो सपोज करो कि अवेट एक्सियोज डॉट पोस्ट जो मेथड होता है वो, ठीक है। पोस्ट में एपीआई बनाया हुआ है इसलिए पोस्ट यहाँ पे लेना पड़ेगा। और इसके अंदर यूआरएल्स, जो यूआरएल्स हमने यहाँ पे जैसे इसमें लिया हूँ, सो यहाँ तक तो सेम कॉपी कर ही सकते हैं। जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट हेयर, और सॉरी ये पेस्ट हेयर। यहाँ अपडेट की जगह पे क्या है एक बार चेक कर लेते हैं। बैकएंड वाला राउट में अपडेट की जगह पे ऐड EMP है। जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट हेयर। सो बेसिकली ये पाथ ऐड हो चुका है। उसके बाद जो वैल्यू हमें पोस्ट करना है वो हमें करना है। तो कंसोल कर रहे थे ना फाइनली, ये हमें अपडेट करना है। जस्ट कॉपी दिस एंड कहाँ गया ये, जस्ट पेस्ट हेयर, ठीक है। सो जस्ट सेव करते हैं और हम UI से टेस्ट करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हम जाएंगे UI में, जैसे रिफ्रेश करते हैं एक बार, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे डेटा आ रहा है। तो सपोज DC राज, ईमेल में मान के चलो हम ये रख दे रहे हैं और डेजिग्नेशन में शायद ये डाल देते हैं और एम्प्लॉय ID में मान के चलो 1 2 3 डाल देते हैं। जस्ट हिट करते हैं। ओके, सो बेसिकली ये ओके, सो अब अभी रीडायरेक्ट नहीं हुआ है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये ऐड हो चुका है। सो बेसिकली ये काम कर रहा है। हमें रीडायरेक्ट वाला फंक्शनलिटी अब ऐड करना है। सो यहाँ पे हम एक हुक्स यूज करने वाले हैं। यहाँ पे भी जो यूज नेविगेट वाला जो था राउटर से आ रहा था, इंपोर्ट यूज नेविगेट, ओके। एंड यूज नेविगेट इसके जस्ट बाद हम डिफाइन कर लेंगे। सो कांस्टेंट और नेविगेट नाम से हम वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं यूज स्टेट, ठीक है। नॉट यूज स्टेट, यूज नेविगेट। सो बेसिकली सिंपली ये कर दिए। उसके बाद जब यहाँ पे सेव करेगा उसके बाद ये नेविगेट कर देगा होम पेज पे। सो होम पेज का हम यहाँ पे पाथ दे देंगे। सेव दिस और लेट्स टेस्ट इट अगेन। सपोज जस्ट सेव दिस, जस्ट यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कुछ नया डिटेल्स डालते हैं। वो सुमन, ठीक है। डेजिग्नेशन सपोज ये, एम्प्लॉय ID सपोज ये, जस्ट हिट दिस, ओके। यहाँ पे आ गए सुमन। तो प्रॉपरली ये पोस्ट वाला भी काम कर रहा है। लास्ट बचा है डिलीट वाला। सो जब ये डिलीट पे क्लिक करे तो ये डिलीट हो जाए। तो हम जाते हैं कोड में और जो लिस्ट टेबल है यहाँ पे डिलीट वाले जो आइकन है कहाँ गए ये, तो इस पर हम ऑन क्लिक इवेंट लगाएंगे। ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक इवेंट लगाएंगे, ओके। जैसे हम यहाँ पे ऑन चेंज लगाए वैसे ऑन क्लिक लगाएंगे यहाँ पे
और इसके अरे यार कहाँ चला गया हाँ, फिर यहाँ पे इसमें हम वो मेथड डिफाइन करेंगे। सो बेसिकली सिंपल हम यहाँ पे एक कॉल बैक के अंदर सपोज हम डिलीट हैंडलर कॉल कर रहे हैं, डिलीट हैंडलर, ठीक है। और डिलीट हैंडलर में हम EMP सपोज पास कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे कर रहे हैं। तो सेव करते हैं यहाँ पे, और इसको हम डिफ़ाइन करेंगे क्योंकि अभी तक डिफ़ाइन नहीं, इसलिए एरर आ रहा है। सो हम चलेंगे एडिट हैंडलर के जस्ट बाद और कांस्टेंट, ओके 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 ओके। सो यहाँ पे EMP आ रहा है, ठीक है। सेव दिस। अब यहाँ पे क्या करेगा, डिलीट वाला API कॉल करेगा। तो हम इसको हम असिंक मेथड बनाते हैं क्योंकि हम इसके अंदर अवेट करने वाले हैं। तो अवेट लगाएंगे, ठीक है। और एक्सियोज डॉट यहाँ पे डिलीट मेथड होगा, और डिलीट मेथड में यहाँ पे हम URL पास करेंगे, ठीक है। और URL जैसे हम अपडेट वाले में था सेम इसी टाइप का URL होगा। जस्ट इसको कॉपी कर लेते हैं और कहाँ गया लिस्ट टेबल, तो यहाँ पे पेस्ट करेंगे। सो सिंपल ये सेम ही हुआ, बस यहाँ पे हम डिलीट नाम से शायद वहाँ पे पाथ डिफाइन किया बैकएंड में। एक मिनट, हाँ डिलीट है। सो बेसिकली कहाँ गया लिस्ट टेबल। सो यहाँ पे हम डिलीट करने वाले हैं, डिलीट। सो ये डिलीट करेगा, एम्प्लॉय ID उठाएगा, और ये कहाँ गया, ये EMP यहाँ पे दे देते हैं उसका ID के अकॉर्डिंग, EMP ID, EMP ID, ओके। सो ये सही है। अब क्या करेगा, ये डिलीट कर देगा, ठीक है। डिलीट करने के बाद हमें UI में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ये तो कॉमन नहीं होगा यहाँ पे। तो हम उसके बाद रिफ्लेक्ट करने के लिए हम फिर से जो रेंडर करने के लिए हम API कॉल कर रहे थे यूज इफेक्ट के अंदर, वो कहाँ था, वो था ये वाला, ये सारा चीज़ हम जस्ट यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, पेस्ट हियर, ओके। सो बेसिकली होगा कि ये डिलीट कर देगा, उसके बाद ये API कॉल होगा, और ये कंसोल को जस्ट कमेंट करो। उसके बाद ये स्टेट अपडेट होगा, जब स्टेट अपडेट होगा तो वो फिर से री रेंडर हो जाएगा। और हम सेव करते हैं, और दैट इट आई थिंक। लेट्स चेक इन UI। सो बेसिकली ये रिफ्रेश कर रहा हूँ। अगर सपोज हम किसी को डिलीट कर रहे हैं, सपोज ये डिलीट करने वाले, सो क्लिक, ओके ये डिलीट हो चुका है। सो हम रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। मान के चलो ये 4446 वाला है ना, इसको डिलीट करते हैं, ओके डिलीट हो गया, और रिफ्रेश होकर प्रॉपर डेटा भी आ रहा है। सो मुझे लगता है सारा CRUD एप्लीकेशन लिस्ट होना, ऐड करना, अपडेट करना, डिलीट करना प्रॉपरली काम कर रहा है। ये जो सजेशन दे रहा है ना, ये की हमें ऐड करना चाहिए, जहाँ पे लिस्ट कर रहे हैं तो हम उसको हटा ही देते हैं, रुको उसको फिक्स कर देते हैं। सो बेसिकली हमें जहाँ पे API कॉल कर रहे हैं ना, इसमें हमें की, अरे भाई साहब, रिएक्ट में एक की नाम का एक एट्रीब्यूट होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो बेसिकली हम इसको बैकटिक नहीं, ओके। सो यहाँ पे सपोज बैकटिक, और बैकटिक में हम ले लेते हैं डॉलर, वेरिएबल में हम ले लेंगे EMP डॉट ID, ठीक है, ID है ना, ओके। लेट्स सेव दिस एंड रिफ्रेश दिस, ओके। एरर रिमूव हो चुका है, बाकी दो कंसोल है। सो ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, बाकी ये हो गया, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और इसको होस्ट करना है, लाइव करना है, तो उसके लिए आप मेरे यूट्यूब पे अदर चैनल्स पे, मतलब अदर वीडियोज़ बनाए हो, आप देख सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। यू कैन लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड इफ इट इज़ हेल्पफुल फॉर हिम, ओके, फॉर देम। थैंक्स, बाय बाय। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में।